नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण खास वीडियो से। यह वीडियो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आशा और निवेदन है आप सबसे कि वीडियो को आप सब लोग शुरू से लेकर पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करना। एक बार दर्शकों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर पर शेष नैया की सैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनका पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से पूछा, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक कर भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है प्रभु? हे मालिक, कृपया मुझे आप बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में प्रभु इन सभी प्रश्नों को जानने की उत्सुकता हो रही है। गरुड़ जी ने तब माता लक्ष्मी से भी पूछा, दोस्तों, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा अर्चना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में कभी आपका आभास नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? गरुड़ जी के इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु दोस्तों मुस्कुराए और बोले, हे पक्षीराज, तुमने बड़े उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है, स्नान से ही शरीर पवित्र हो पाता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि करने के योग्य बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। लेकिन आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा बताता हूँ। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को सैकड़ों तीर्थ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा, दोस्तों, हे पक्षीराज, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ एक धनवान सेठ रहा करता था। उसकी 3 पुत्रियां थी। दोस्तों, सेठ ने अपनी पुत्रियों को बड़े राज प्यार से पाला था, लेकिन उसने एक गलती की थी। उसने उन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं दिया था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, धन संपत्ति और सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के जीवन काल में वह कमी थी जो प्रत्येक स्त्री के पास होनी चाहिए थी। जब उसकी 3 पुत्रियां जवान हुई थी तो सेठ ने उनका विवाह अच्छे कुल में करवा दिया गया। तीनों के पत्नी बड़ी व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने लगी थी। जैसे ही दर्शकों वे अपने नए घरों में पहुंची, उनका बड़ा ही आदर सत्कार और स्वागत किया गया। विवाह के बाद सभी रस्में पूरी की गईं। ससुराल वालों ने उन्हें बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया और प्रेम से व्यवहार किया था। लेकिन समय बीतता गया दोस्तों, और तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी थी। उनके पतियों को व्यापार में नुकसान होने लगा था और धीरे धीरे करके सारा व्यापार टूट गया था। वे लोग कर्ज लेकर व्यापार चलाने लगे थे, लेकिन फिर भी घाटे का सामना करना पड़ा था। घर में कलह बढ़ने लगी थी और अंत में वे लोग झोपड़ी में जाकर रहने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह तीनों बहनें झोपड़े में रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वे अपने ससुराल को वापस लौट आई थी। मायके में भी वे तीनों अपने आदतें नहीं बदल पा रही थी। वहाँ पर भी वे देर से उठती और देर से स्नान करती और बिना स्नान किए भी भोजन बनाती, जिससे उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा था। उनकी भी आश्चर्य स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। फिर एक दिन दोस्तों, उनके द्वार पर भगवान विष्णु साधु का रूप धरकर के आ गए। सेठ ने उनके साधु का बहुत सख्त से स्वागत किया था और उनके हाथ पैर धोकर प्रणाम किया। फिर सेठ ने साधु को अपने दुख बताए और उनसे उपाय पूछा था। साधु ने सेठ की 3 पुत्रियों को देखा और सारी हकीकत उनके समझ में आ गई। उन तीनों के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा था जो उनके साथ ही चल रहा था। साधु ने सेठ से कहा था कि तुम्हारी 3 पुत्रियों की आलसी के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन गया है। इस कारण से जहाँ भी वे जाती हैं वहाँ दुख और संकट आता है। फिर उस साधु ने सेठ और उसकी पुत्रियों को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। साधु ने कहा था, हे सेठ, स्नान के 4 प्रकार होते हैं, ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मानव स्नान। भगवान विष्णु ने ऐसा समझाया। ब्रह्मा स्नान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30 से 4:30-5 बजे के बीच करना चाहिए। इस समय वह वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्यापित होती है। इस समय स्नान करने से दोस्तों सुख जीवन में और समृद्धि आती है। देव स्नान सुबह 5 से 6 बजे के बीच होता है। जी हाँ मित्रों, इस समय स्नान करने से तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। तीसरा है ऋषि स्नान दोस्तों, जो सुबह सुबह तारे नजर आने के समय किया जाता है। यह भी दोस्तों श्रेष्ठ स्नान माना गया है। मानव स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच होता है। इस समय के किया गया स्नान भी अच्छा माना गया है, लेकिन 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। इस समय के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन काल में दुर्भाग्य आता है। तुम्हारी 3 पुत्रियां देर से स्नान करती थी और इसी कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी। अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले सभी मंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, मंत्रों को याद अवश्य करना। गंगेश यमुनेश्चैव
गोदावरी सरस्वती नर्वे सिंधु कावेरी जल संधि कुरु। इसका अर्थ है दोस्तों, हे गंगे माँ, यमुना, गोदावरी, सरस्वती और नर्मदा और सिंधु और कावेरी माता, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आज सभी पधारें। और इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जी हाँ मित्रों, इस पर वे तीनों पुत्रियां अपने अपने ससुराल वापस लौट गईं और साधु अति यज्ञ के ज्ञान का पालन करने लगी थी। धीरे धीरे करके उनके जीवन काल में सुख समृद्धि लौट आई और उनके परिवारों में शांति स्थापित होने लगी और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए दोस्तों स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी थी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जागकर स्नान करने लगी थी और नित्य सूर्य देव को जल भी देने लगी थी। सभी कुछ उन्हें फिर से वापस प्राप्त होने लगा था और तीनों बहनें बड़े ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी थी। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे जीवन काल में स्नान का भी बहुत महत्व माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें रोज सुबह उठकर जल्द उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इस प्रकार से साथियों, भगवान विष्णु ने गरुड़ जीव को स्नान करने का महत्व बताया था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि दोस्तों आप सबको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे कृष्णा। आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों फिर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो से।